हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको चार जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर बताई। अब हम आगे और एडजस्टमेंट एंट्री आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। इन सभी एंट्रीज की आप बार बार प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट एंट्री है डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन कॉस्टिंग 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10,000 रुपए की एक मशीन है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन काटना है। तो 10,000 का 10% करेंगे 1,000 आ गया। तो एंट्री में तो 1,000 आएगा और जर्नल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और नरेशन लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। अब देखिए हमने यहाँ डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया। डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट किया कि बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट किया। और मशीन की वैल्यू कम हो रही है इसलिए मशीन को क्रेडिट किया। तो ये समझने वाली एंट्री थी। दूसरी एंट्री है न्यू मशीन परचेज्ड। न्यू मशीन परचेज्ड फॉर 15,000 in exchange of old machine 5,000 and balance paid by check। बहुत अच्छी एंट्री है। हमने नई मशीन खरीदी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन को डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट। और इसके बदले में हमने पुरानी मशीन एक्सचेंज में दी है टू ओल्ड मशीन, क्योंकि मशीन जा रही है पुरानी। तो मशीन हमने 15,000 की खरीदी थी, बदले में ओल्ड मशीन एक्सचेंज में 5,000 की दे दी और बैलेंस अमाउंट चेक से पेमेंट कर दिया। तो टू बैंक अकाउंट और बैलेंस अमाउंट 10,000 आ जाएगा और नरेशन लिखेंगे मशीन परचेज्ड। मशीन परचेज्ड बहुत अच्छी एंट्री थी, आप इसकी प्रैक्टिस करना। तीसरी एंट्री है हमारी मोटरसाइकिल परचेज्ड। मोटरसाइकिल परचेज्ड फॉर यूज ऑफ सन 20,000। बेटे के यूज के लिए हमने 20,000 रुपए की मशीन खरीदी। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? क्या मोटरसाइकिल को डेबिट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल खर्चा है, हमने अपने बेटे के लिए पर्सनल यूज के लिए निकाली है मशीन, मोटरसाइकिल खरीदी है। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश और अमाउंट है 20,000। 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में और नरेशन लिखेंगे मोटरसाइकिल परचेज्ड। बहुत ही अच्छी एंट्री थी, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। तो ये हमने 3 एंट्री करके दिखा दी। अभी हम 3 एंट्री और करेंगे, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो यहां तक हमने ये एंट्री कर दी। अब हम चौथी एंट्री लिखते हैं और चौथी एंट्री हमारी है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 800 और सेल प्राइस
1000। हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, तो हमेशा याद रखो कॉस्ट पर एंट्री करते हैं। जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हम अमाउंट में 800 लिखेंगे। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज, और अमाउंट लिखेंगे 800 चूंकि हम कॉस्ट पे लेंगे। और नरेशन लिखेंगे ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग्स मेड। बहुत अच्छी एंट्री थी, ध्यान से समझ लीजिएगा। और 5वीं एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000। 5000 का माल दुकान में रखा हुआ था, जलकर नष्ट हो गया। यहाँ इंश्योरेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज। 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बहुत ही अच्छी एंट्री है, ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, लास्ट है मिस्टर एक्स who owes 5000 became insolvent and 60 paise in a rupee recovered from his estate, यानी कि एक आदमी है एक्स, उससे हमने 5000 रुपये लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे हिज डेब्ट। जो आदमी अपने कर्ज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है उसे कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। तो 5000 में 60 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 60% हमें वसूल हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, जो रुपया मारा गया उसे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और टू मिस्टर एक्स, नरेशन लिखेंगे 60 पैसे इन ए रूपी रिकवर्ड। अब लेने तो 5000 थे, 60% मिल गया, तो 5000 का 60% करेंगे 3000 आ गया। अब 5000 में से 3000 माइनस करके 2000 हम बैड डेट्स में लिखेंगे। ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एंट्री है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं आपको इनमें से कुछ ना कुछ एंट्री 2 या 3 एग्जाम में जरूर मिलेगी। इसलिए हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।